हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 3 की जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की मैथ्स मेला, उसका पहला चैप्टर दैट इज व्हाट्स इन अ नेम इसको करेंगे। ठीक है, पहले हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। A long, long time ago, there was a cowherd family in Tarakeshwar. Every day, Deba and Deep took the cows out for grazing. बच्चों, इसमें ये बोला है कि बहुत पहले की बात है। क्या देयर वॉज ए कावहर्ड फैमिली, एक कावहर्ड फैमिली थी। कावहर्ड फैमिली मतलब वो परिवार जो गाय को पालता है। ठीक है, जो जानवर पालते हैं उनको बोला जाता है कावहर्ड फैमिली। ओके, गाय पालती थी, एक गाय पालने वाला परिवार था। किस जगह पर? तारकेश्वर, जगह का नाम है तारकेश्वर। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। और उस घर में, उस परिवार में दो बच्चे थे, देबा एंड दीप, और वो दोनों रोज अपनी काउस को लेकर कहाँ जाते थे? ग्रेजिंग करवाने। ग्रेजिंग मतलब चरना, है ना। गाय जो है घास चरती है, तो घास के मैदानों में वो अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाते थे। दे यूज्ड टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउस। और वो क्या करते थे? रोज शाम को वापस आते थे, गाय को चारा खिला के, खाना खिला के, जो भी वो ग्रेजिंग करती हैं, घास चरती हैं, उस वो काम करा के वो इवनिंग में, शाम को, देर रात शाम को, दोनों एक साथ अपनी सारी काउस को लेकर आते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ? देबा आस्क्ड, देबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस? है ना, अब तो ये समझने की बात है। उसने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। और उसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि वो लोग काउंटिंग नहीं जानते थे, उनको गिनना नहीं आता था। तो देबा ने बोला कि अगर कभी हमारी कोई गाय भी गुम हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा? वॉट कुड देबा एंड दीप डू? अब देबा एंड दीप को क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ पर एक आइडिया आया है। अब ये आइडिया किसने दिया? उनके फ्रेंड्स ने। उनका एक फ्रेंड था, देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। देवा एंड दीप का एक फ्रेंड था जिसने उनको एक आइडिया दिया। और आइडिया क्या है? देखो, व्हेन यू गो आउट, उसने कहा जब तुम बाहर जाओ, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ, कि अपने घर की दीवार पर एक निशान बना दो, एक मार्क बनाओ हर एक काउ के लिए, एक काउ के लिए एक मार्क, ऐसे करके। ठीक है, एक लाइन खींच दो। दैट लीव्स द गेट, जैसे कि गेट, जैसे ही आप गेट से बाहर एक एक गाय को निकालते हो, एक एक मार्क बनाते जाओ कि एक गाय बाहर निकल के गेट से, एक मार्क, दूसरी गाय निकली, दूसरा मार्क, दूसरी लाइन, तीसरी निकली, तीसरा मार्क, ऐसे करके मार्क बनाते जाओ। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओ, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट मीन्स बच्चों काटना, कट कर देना। ठीक है, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और जब आप वापस आते हो और गाय गेट से अंदर आप करते हो, तो जैसे ही एक गाय अंदर आ जाती है, पहली गाय, तो पहला वाला जो लाइन आपने मॉर्निंग में पुट किया था, बनाया था, उसको कट कर दो। दूसरी गाय अंदर आती है, फिर दूसरी लाइन को भी कट कर दो। ऐसे ही तीसरी गाय अंदर करते हो आप, उसको भी कट कर दो, तीसरी लाइन। ऐसे धीरे धीरे सारे, जैसे गाय अंदर आती जाए गेट से, आप पूरी लाइंस जो आपने मॉर्निंग में लगाई है उनको कट करते जाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सारी लाइंस अगर कट हो गई हैं, इसका मतलब सारी गाय अंदर आ गई हैं। है ना बच्चों, ऐसे ही होगा। मान लीजिए उनने 5 काउस को बाहर निकाला गेट से, 1 2 3 4 5। मॉर्निंग में वो 5 काउ को लेकर गए। इवनिंग में जब वापस आए, पहली गाय अंदर आई गेट से, उसको कट किया, दूसरी गाय आई, उसको दूसरी लाइन को कट किया, तीसरी गाय अंदर आई, थर्ड को कट किया, फोर्थ गाय अंदर आई, फोर्थ कट, फिफ्थ गाय अंदर आई, 5 कट। इसका मतलब सारी गाय वापस आ गई। तो ये तरीका देबा और दीप के फ्रेंड ने उसको बताया, उन दोनों को। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन इन दोनों बच्चों ने, देवा एंड दीप ने, अपने फ्रेंड्स का दिया हुआ आइडिया अप्लाई किया। ठीक है, एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। और जब वो घर वापस आए तो उन्हें सारे मार्क्स, देखा कि सारे मार्क्स कट हो गए। देखो, सुबह मॉर्निंग में लगा कर गए होंगे यहाँ पर वो लाइंस,
और जब शाम को सारी गाय वापस आ रही, गेट से अंदर आ रहे हैं, तो उनने सारे एक एक करके सारा कट किया और उनके सारे जो मार्क्स थे वो स्ट्रक आउट हो गए। ठीक है, सारी जो लाइन से वो स्ट्रक आउट हो गई, कट गई। इसका मतलब सारी गाय अंदर आ गई। डिड ऑल द काउ कम बैक होम? तो यहाँ पर तो सारी गाय अंदर आ गई। ठीक है, चलिए अब एक दिन क्या हुआ। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, दे हैड मैनी मोर काउज। अब बहुत कुछ सालों बाद गाय की संख्या बढ़ गई, उनके पास बहुत सारी काउज हो गई। वन डे, एक दिन, देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। तो एक दिन उनकी जो वॉल थी उस पर ये मार्क्स बने हुए थे जब वो घर से बाहर गए। ठीक है, गायों को चराने के लिए लेके गए। सो दे हैड डैश काउज। बच्चों अब आपको काउंट करना है, देवा एंड दीप ने जो लाइंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके पास कितनी काउज को बाहर लेकर गए। काउंट करें तो 1 2 3, 1 ये है, 2 3 4 5। तो एक ग्रुप में 5। ठीक है, ये 5, ठीक, ये हो गया 5 बन गया। ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5 5 5 5 अरे 2। तो आप बताइए कितने हो गए। 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45। यहाँ तक 45 हो गए और ये 2 और इंक्लूड कर दो, 46 47। तो दे हैव टोटल 47 काउज। तो 47 काउज को वो बाहर लेकर गए। ठीक है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। ओके, फिर क्या हुआ। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। फिर अगले दिन जब वो काउ को लेकर वापस आए तब क्या हुआ। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। और जैसे ही हर एक काव अंदर आ रही थी उनने एक एक मार्क स्ट्रक करते गए, काटते गए। 2 marks were still left on the wall, but they did not see any cow outside. अब क्या हुआ, जब वो वापस आए तो उनने एक एक करके सारी लाइंस कट की और ऐसे करते करते जब उनकी सारी लाइंस कट हो गई, ठीक है, लास्ट में उनकी 2 लाइंस बच गए जो कट नहीं हुई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 marks were still left on the wall। मतलब लेफ्ट ऑन मतलब बची हुई थी। दे वर वरीड, अब वो चिंतित हो गए। वाई डिड देवा एंड दीप वरीड? अब बताओ बच्चों क्यों चिंतित हो गए होंगे। क्योंकि उन्होंने जो आइडिया लगाया था कि जितनी काउज अंदर आती जाएंगी उतनी लाइन स्ट्रक आउट हो जाएंगी, कट जाएंगी, लेकिन उनकी 2 लाइन अभी भी स्ट्रक आउट नहीं हुई, नहीं कटी। इसका मतलब 2 काउज अभी भी बाहर हैं जो उनके साथ नहीं आई। सो हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम? अगर 2 बाहर हैं, 47 काव उनके पास थी जो वो लेके गए थे और 2 काव अभी भी बाहर हैं, है ना। तो कितनी काव वापस आई हैं, हाउ मैनी काव हैड रीच्ड होम? आप तो बता सकते हो। 47 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 45। वेरी गुड। चलिए, तो 45 काव जो थी घर पहुंची। देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काव। अब देबा एंड दीप जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी से गए, टू सर्च मतलब ढूंढने के लिए, मिसिंग काउ जो काउ उनकी खो गई थी उसको ढूंढने के लिए जल्दी से गए। एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, और पास के ही मैदान में उनको वो दोनों गाय मिल गई। ठीक है, फाउंड मतलब मिल जाना। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो दोनों खुशी खुशी अपनी गाय के साथ घर वापस आ गए। तो देखा, उनका जो आइडिया था उसकी वजह से उनको पता चल गया कि उनकी जो काव हैं, 2 काव मिसिंग हैं और वो उनको ढूंढने के लिए गए और वापस ले आए। Dear friend हेमंत had 36 cows and 23 sheep। अब इनका एक दोस्त है हेमंत, उसके पास 36 काउस हैं, 23 शीप है। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउस एंड शीप बाय मेकिंग मार्क लाइक देबा एंड दीप। तो देबा एंड दीप ने जैसे मार्क बनाया था ना अपनी काउस के लिए, 47 काउस के लिए, वैसे ही आपने हेमंत की हेल्प करनी है इनकी काउस एंड शीप्स के लिए मार्क कैसे करें। ठीक है, तो एक साइड हम काउस लिखेंगे, एक साइड शीप। ओके, लाइक दिस। काउस कितनी है उसके पास, 36, और शीप कितनी है, 23। तो हम फिर कैसे कितने कितने का ग्रुप बनाया था उन्होंने, 5 5 का, तो हम 5 5 का ग्रुप इसमें बनाएंगे काउस के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने हो गए बच्चों, 20।
1 2 3 4 5 25, 1 2 3 4 5 30, and 1 2 3 4 5 35 और 1। तो बच्चों आप काउस के लिए आपने 36 का ग्रुप बनाना है, शिप के लिए 23 का, ठीक है। तो काउस के लिए हमने यहाँ 36 का ग्रुप 5 5 करके कैसे बनेगा, पहला 5 5 10 15 20 25 30 35 और एक ही 36, ऐसे शिप के लिए बनाइए। पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5 20 और कितने और हैं 23, तो 1 2 3। तो इस तरीके से लाइंस बना के वो हेमंत की हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स एक साथ मिले हैं एक गेम खेलने के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स। अब ये जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, जो जानवर हैं, ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं, 2 टीम बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। उन्हें बोला 2 टीम बनेंगी, उसमें से जो एक टीम होगी उसका जो कैप्टन होगा उसका नाम सबसे लंबा होना चाहिए। जिसका नाम सबसे लंबा होगा, लॉन्ग होगा, वही कैप्टन बनेगा। द वन विद द मोस्ट लेटर्स। और लंबे नाम का मतलब क्या है, मतलब उसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए, उसकी स्पेलिंग में लेटर्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तो वो कैप्टन बनेगा। और द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। और जिसका नाम सबसे छोटा होगा, मतलब जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स होंगे, वो सेकेंड टीम का कैप्टन बनेगा। फर्स्ट टीम, ओके, एंड सेकेंड टीम। तो अब ये देखो इनके हमें कैप्टन बनाने हैं यहाँ पर, एक कैप्टन दूसरा कैप्टन। तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा, जिसका नाम सबसे लंबा है। बच्चों देखो इन सारे पिक्चर्स में से किसका नाम सबसे लंबा लग रहा है आपको, यस करेक्ट, एलिफेंट। क्या है, एलिफेंट। ये फर्स्ट टीम का कैप्टन बन गया, फर्स्ट टीम कैप्टन, ओके। एलिफेंट का नाम सबसे लॉन्ग है, सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, और सबसे कम लेटर्स किसके नाम में हैं, वो सेकंड टीम का कैप्टन बनेगा, करेक्ट, ऑक्स है ना, ओ एक्स, ओनली 2 लेटर्स। तो ये कौन बनेगा, सेकंड टीम कैप्टन, ओके। ये सेकंड टीम का कैप्टन बन गया हमारा। आगे क्या बताया है, फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। चलो हमने कैप्टन्स तो पता कर लिए कौन कौन है। फर्स्ट टीम का बना एलिफेंट, ELEPHANT, एंड लेटर काउंट। अब इसके नाम में कितने लेटर्स आ रहे हैं, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। सेकेंड टीम का कैप्टन कौन है, ऑक्स, OX, ऑक्स, देखो। और कितने लेटर्स हैं इसके नेम में, ओनली 2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम कैप्टन। फर्स्ट टीम का जो कैप्टन है इसके नाम से कोई और लंबा नाम किसी जानवर का आपने देखा है बच्चों, कभी पढ़ा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस, है ना। इसका नाम एलिफेंट से भी ज़्यादा लंबा है, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, किसका नाम ज़्यादा लंबा है, डिस्कस। माई नेम इज़ लॉन्गर, ओके, ये बच्चा बोल रहा है माई नेम इज़ लॉन्गर, और ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं, महेश एंड कार्तिक। आप बताइए इसमें से एक महेश है एंड एक कार्तिक है, तो किसका नाम ज़्यादा लंबा लग रहा है, काउंट कीजिए। महेश में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और कार्तिक में KARTIK अगेन 6। ये दोनों तो बराबर है ना, इसमें दोनों बराबर हैं, दोनों का नाम इक्वल साइज का है क्योंकि दोनों में 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, write down the names of some of your friends in the space given below and then answer the questions from A to F, ठीक है। A to F नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उसके आंसर्स करने हैं आपने किस बेसिस पर, पहले आप अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिखेंगे, जैसे कि किसी का नाम आपने लिखा राम, अपना भी नाम लिख सकते हैं आप,
ओके, देन श्याम, राहुल। ओके, इस तरीके से बेटा आपकी क्लास में जो भी हैं उनके नाम लिखेंगे। और फिर क्वेश्चंस क्या है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। इसमें से जो सबसे लंबा नाम होगा, ठीक है, उसको टिक करना है, और जो सबसे छोटा नाम होगा, छोटा नाम मतलब जिसमें लेटर्स कम होंगे, उसको क्रॉस करना है। ये तो आप कर लेंगे, आप नाम लिखेंगे, पता करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सेकेंड है राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। इसमें आप अपना नाम भी लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम है राहुल, ओके, इसको समझ लीजिए आप राहुल हो, तो आपका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो क्या होगा नेम का, आर। तो बच्चों आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर आप यहाँ पे लिखेंगे। सी पार्ट, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। फिर बाकी नाम भी आपने देखने हैं और उसमें ये देखना है कि जैसे आपका नाम आर से शुरू हो रहा है, राहुल से, तो किसी और बच्चे का भी नाम क्या आर लेटर से शुरू हो रहा है, तो वो आपने लिखना है। ठीक है, विच काउंट ऑल द नेम्स, वो नेम्स काउंट करने जिनके नेम के आगे आर लिखा हुआ है, मतलब जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने नाम हैं बच्चे, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए राहुल बोला है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको चेक करेंगे कि बाकी बच्चों के नाम उस लेटर से हैं कि नहीं हैं। ठीक है, फिर फोर्थ वन डी, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। ओके, तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको सारे चेक करने। मान लीजिए मैं 2-4 और लिख देते हैं यहाँ पर। राहुल के बाद रिया, आदित्य, रोहन, सीता, ओके, एंड नव्या। चलो ये हमने एग्जाम्पल्स के लिए लिख दिया। अब वो ये आपको बोल रहे हैं काउंट विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड। मोस्ट यूज मतलब सबसे ज़्यादा यूज स्टार्टिंग लेटर जो कि स्टार्टिंग में है, वो लेटर कौन सा है जो सबके नाम के स्टार्टिंग में है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वाला है। देखो श्याम 2 बार है, श्याम और सीता। राम कितनी बार है, रार कितनी बार है, राम में भी आर, राहुल में भी आर, रिया में भी आर, रोहन में भी आर। तो हम ये लिखेंगे कि आर लेटर सबसे ज़्यादा टाइम से है ना। विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, आर। हियर आर इज मोस्ट यूज, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। इस आर लेटर से कितने नाम स्टार्ट, कितने नाम हैं वो हमें काउंट करना है। 1 2 3 4। तो 4 नेम्स जो हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आर से। तो आपके उसमें आप जो नेम्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अब सेम एंडिंग लेटर मतलब जिसके लास्ट में सेम लेटर हैं। देखो किस किस में सेम है, एक तो राम एंड श्याम में सेम है, रिया, नव्या दोनों में ए है। ठीक है, सीता में भी ए है, ओके, और आदित्य में भी ए है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स। कितने हैं ये ए वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 नेम्स जो हैं हमारे ए एंडिंग साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। 4 हैं ये, और यहाँ पर आपने उन 4 जो नेम्स हैं वो नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे ही आप अपने उसमें चेक करेंगे, जो सेम लेटर्स हैं एंडिंग में उनको काउंट करेंगे और उनके नेम्स लिखेंगे। F, write the letters that are not the starting letter of any name. Write the letters that are not the starting letter of any name. मतलब यहाँ पर कोई वो लेटर्स लिखने हैं जो किसी भी नाम में स्टार्टिंग में नहीं लिखे गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। बी से कोई नाम नहीं है ना। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। सो मैनी आर देयर। बी, सी से भी कोई नाम नहीं है, इजंट इट। एफ से भी नहीं है। तो इस तरीके से आप और भी लेटर्स लिख सकते हैं यहाँ पर जिससे कोई नाम शुरू नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अब तेजी एंड जोजो क्या कर रहे हैं, नंबर्स बना रहे हैं इन कार्ड्स को यूज़ करके। स्पेलिंग्स लिखी हुई कार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है,
10, 11, 12 सारे मिक्स हैं यहाँ पर। अभी इनके पास ये कार्ड्स हैं, देखो अब क्या लिखा है, तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43। तेजी ने अपना रोल नंबर लिखा 43 नंबर्स में, लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। उसके नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर्स। कैसे बेटा 10? देखो 43, 40 में कितने लेटर्स हैं? 5, 3 में कितने हैं? 5, THREE 5, काउंट कीजिए, FORTY 45, तो 5 5 10। तो उसका जो तेजी का रोल नंबर है 45, उसमें 10 लेटर्स हैं। ओके, नाउ सी हियर, जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17। जोजो ने अपना रोल नंबर बनाया 17, ये है उसका रोल नंबर का कार्ड। इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स। अब आप काउंट कीजिए कितने लेटर्स हैं इसके नंबर नेम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी लेटर्स? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, now what you have to do? A part, write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. ठीक है, नंबर कार्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक करेंगे। माई रोल नंबर इज़ डैश। मान लीजिए आपका रोल नंबर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 9। ओके, NINE 9। और नंबर्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स। इसके नंबर नेम में, नंबर नेम बेटा होता है स्पेलिंग, नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 लेटर्स। ऐसे ही आपका जो भी रोल नंबर है, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 13 हो, आप वो नंबर लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसमें कितने लेटर्स हैं वो काउंट करके यहाँ लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, राइट सम नंबर्स and their number names in your notebook. How many letters does each have? बेटा इसमें आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं और उसके नंबर नेम आप रेंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। आप 15 लिखिए, ओके, 23 लिखिए, 18 लिखिए, आपको कोई भी नंबर्स लिखने हैं ऐसे, जितना 5 6 आप लिखना चाहो, और उनके नंबर्स नेम्स जैसे इनकी स्पेलिंग, 15 FIFTEEN 15, 23 TWEN 20, then 3 THREE 3, 18 EIGH TEEN 18। उसके इस तरीके से आप नंबर्स नेम लिखेंगे। फिर ये भी काउंट करेंगे, हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। हर एक जो नंबर नेम है उसमें कितने लेटर्स हैं, जैसे 15 में 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ऐसे ही आप बाकियों का काउंट करके लिखेंगे कि कितने लेटर्स उस नंबर नेम में हैं। नेक्स्ट, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। तेजी एंड जोजो ने नंबर बनाया 56। इट हैज़ 8 लेटर्स। 8 लेटर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। राइट अदर नंबर बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको नंबर्स लिखने हैं 1 से लेके 99 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनके जो नंबर नेम्स हैं जिसमें कि 8 लेटर्स आते हों। ठीक है, तो वो नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं आपको, जैसे कि इनने क्या लिखा है, 56 8 हैं, 42 FORTY 42। ओके, 42 में भी कितने हैं, 8 लेटर्स। ऐसे जैसे आपने लिखा 46 में भी कितने लेटर्स आ जाएंगे आपके, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ऐसे आप नंबर्स नेम्स यहाँ पर छांट कर लिखेंगे, सोच कर लिख के देखेंगे कि किस में आ रहा है आपका 8 लेटर्स। ठीक है, लाइक दिस यू विल कंप्लीट इट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव लॉन्गेस्ट नेम। 1 से लेके 99 तक वो नंबर लिखना है जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नेम हो। वो वाला नंबर नेम बेटा आपने लिखना है जिसका सबसे ज़्यादा लेटर्स जिसमें आते हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट हो जो। देन फाइंड आउट, पता करो, माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स। फर्स्ट जो वर्ड है उसमें 6 लेटर्स हैं। द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स। ठीक, दूसरे वाले जो नाम है उसमें क्या वर्ड है, उसमें क्या है, 5 लेटर्स। 2 वर्ड्स का मतलब जैसे 56, तो 50 एक हो गया, 6 दूसरा वर्ड हो गया। ऐसे 2 वर्ड मिला के वो नाम बना है
आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई, मैं 100 के बहुत करीब हूँ, तो मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कौन होगा 100 के बहुत पास, 99। लेकिन अगर आप 99 लिखोगे तो उसमें देखो NINETY 99, इसमें कितने लेटर्स हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पहले वाले में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में तो हमारे भी 6 हो गए 90 में, और दूसरे वाले में 5 होने चाहिए, लेकिन 9 में 5 नहीं है, 4 है। तो 99 से एक नंबर पीछे चलो, 98 कितना आएगा, EIGHT, है ना, 8 में 5 लेटर्स हैं, और 90 में कितने हैं हमारे, 6 लेटर्स, तो यही नंबर बन जाएगा 98। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, व्हाट विल बी द आंसर, 98। सो यू विल राइट NINETY 90 EIGHT 8, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट, माय फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स 63 to 78। इसमें बोला जा रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है, उन दोनों के जो नंबर, हम नंबर्स हैं 63 से लेके 78 तक, हम नंबर्स हैं, हमारे नाम है 63 64 65 ऐसे करके 78 तक है। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट, मेरा नंबर नेम सबसे छोटा है, एमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई, मेरा 63 से लेके 78 तक जितने भी नंबर नेम्स हैं, ठीक है, वो आपको लिखने होंगे, पता करने होंगे कि उसमें से सबसे छोटा नाम किसका है, नंबर नेम में सबसे कम लेटर्स किसके हैं, वो आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 63 64 65 66 67 ऐसे करके आप लिखते जाएंगे, कहाँ तक, 78 तक, और वो नंबर आपको ढूंढना है कि कौन सबसे कम लेटर्स वाला नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट से के साथ इस तरीके के पजल्स बना के गेम खेल सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में पजल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे एक लंबा सा नाम लिखा हुआ है, क्या कोई पढ़ सकता है इसे, क्या लिखा हुआ है ये, कोशिश कीजिए। अच्छा, चलिए, दिस इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम, ये एक जगह का नाम है हमारे इंडिया में, और ये लॉन्गेस्ट नेम है ना, इंडिया में जितनी भी जगह उसका सबसे लंबा नाम इसी का है। चलिए आप मेरे साथ बोलिए, वेंकटा नारासिम्हा राजू वरीपेटा, वेंकटा नारासिम्हा राजू वरीपेटा। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है ये जगह। और ऐसे ही हमारे इंडिया में दो सबसे छोटे नाम वाली जगह हैं, इनके नाम आपको दिए हुए हैं, देखो, ईब और ओड, यहाँ लिखा हुआ है ईब इन उड़ीसा एंड ओड इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम्स, और ये सबसे छोटे नाम वाली जगह हैं दो हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आपको पता चला सबसे लंबे नाम वाली जगह कौन सी है, कहाँ पर है, और सबसे छोटे वाले नाम कहाँ पर है। Now Teji and Jojo have some picture cards. Teji has put these into two groups like this. तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। बेटा तेजी ने इन पिक्चर्स कार्ड को इस तरीके से डिवाइड किया, देखो, कुछ को इधर रखा है, कुछ को इधर रखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, शी हैज ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डोंट ईट फूड। अच्छा, तेजी ने ना इनको लिखा, बनाया, कैसे बनाया है, दोज ईट फूड, है ना, दोज ईट फूड, जो खाना खाते हैं, ओके, एंड दोज डोंट ईट, जो खाना नहीं खाते। देखो इसमें जो चीज़ें हैं उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से, इस बेसिस पर, खाने के बेसिस पर उसने टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नाउ जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली।
अब जोजो ने उन्हीं कार्ड्स को अलग तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। उसने हाउस फ्लाई, बर्ड और हेलीकॉप्टर, काइट को इस साइड रख दिया, बाकी को इधर रख दिया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज मेड। मतलब अब आपको बताना है कि क्या कॉमन है इन सब में, क्या कॉमन है, किस बेसिस पर जोजो ने इनको एक साथ रखा है। देखो अब क्या कह सकते हो, थिंग्स दैट कैन फ्लाई, है ना, पतंग है, हाउस फ्लाई है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर और बर्ड्स और उड़ने वाली चीज़ें, है ना, ड्रोन। सो व्हाट यू कैन से, थिंग्स दैट कैन फ्लाई, ओके। और यहाँ पर थिंग्स दैट कैन नॉट फ्लाई, थिंग्स दैट कांट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती। एक तरफ है जो उड़ सकती हैं, दूसरी तरफ जो उड़ नहीं सकती। तो इस तरीके से जोजो ने इसको डिवाइड किया है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों यहाँ पर कुछ घर की चीज़ें दी हुई हैं, देखिए क्या क्या है, टीवी, क्लॉक, चेयर, फैन, लैम्प, पिलो, बेड, ब्लैंकेट, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। अब आपको डिसाइड करना है कि किस ग्रुप में क्या आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ हेडिंग, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज़ें जिनको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। और थिंग्स दूसरी साइड क्या आपका, थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका पहले वाले कॉलम में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी की को ज़रूरत होती है चलाने के लिए, यस। फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपका लैम्प इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ओके। और कुछ चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, नो। दूसरे साइड आपका आएगा चेयर, देन क्लॉक, ओके, और पिलो, देन ब्लैंकेट और बेड, ठीक है। इन चीज़ों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। नाउ ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। अच्छा बच्चों, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड कर दिया है ना, कौन बिजली से चलता है, कौन बिजली से नहीं चलता। अब आपको थोड़ा कुछ और सोचना है, हम किस बेसिस पर इसको और डिवाइड कर सकते हैं। सोचिए क्या कह सकते हैं हम। यस, आप इसको लिख सकते हो, थिंग्स वी नीड टू स्लीप, थिंग्स we need to sleep, हमें सोने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, and things we don't need to sleep। तो इस बेसिस पर भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। आपको सोने के लिए टीवी, सोने के लिए क्या चाहिए, पिलो चाहिए, बेड चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, ओके, बेड, ब्लैंकेट एंड पिल्लो, लाइक दिस यू कैन राइट हियर। यहाँ पर बाकी चीज़ें आपकी टीवी, लैम्प, क्लॉक, ओके, क्लॉक, टीवी, चेयर, लैम्प, टीवी, क्लॉक, चेयर, लैम्प, ओके, लाइक दिस यू कैन राइट इट हियर। चलिए आगे करें। हेयर स्टाइल्स, माला इज गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ब हर हेयर लाइक दिस, ठीक है। माला स्कूल जाती है, स्कूल जा रही है और उसकी मम्मा ने उसकी हेयर को इस तरीके से कॉम्ब किया है। माला हैज़ 2 पोनी टेल्स, माला की 2 पोनी टेल्स हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में सारे बच्चों को देखो। ऑल चिल्ड्रन कोम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, हर बच्चा अलग अलग तरीके से कोम करता है ना। देखो अपने चारों तरफ सभी बच्चों को, आपने अलग तरीके से किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने अलग तरीके से किया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, लुक एंड राइट डाउन हेयर स्टाइल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक पोनी टेल किसने बनाई है, वो आपने यहाँ लिखना है कितने बच्चों ने बनाई है। एक ने बनाई है तो 1, 2 ने बनाई है तो 2, इस तरीके से। 2 प्लेट्स किसने बनाई हैं, 2 चोटियाँ, तो वहाँ पर आप अपनी क्लास के बच्चों को देखिए और जितनों के इस तरह की हेयर स्टाइल हैं वो काउंट करके आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो बच्चों इस तरीके से आपका पहला चैप्टर मैथ्स मेला का वर्ड्स इन अ नेम कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू विल डू इट योरसेल्फ। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करके करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर टुडे।